ये है एनडीटीवी और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। कश्मीर के बारे में किसी बादशाह ने कभी कहा था कि धरती पर स्वर्ग अगर है तो यही है। वो तब की बात थी। आजकल ये खिताब गोवा ने जीत लिया है। हिसाब इसी से लगा लें कि जहां पूरे भारत में सिर्फ 20 या 30 लाख विदेशी टूरिस्ट आते हैं, इस छोटे से गोवा में 3 लाख विदेशी और 15 लाख से ज़्यादा भारतीय हर साल छुट्टियां मनाने आते हैं। भारतीय टूरिज्म की कहानी काफ़ी हद तक गोवा से शुरू होती है। मेरे पीछे है अंजुना बीच, जहां 70 के दशक में पहले टूरिस्ट आए थे विदेशों से और वो हिप्पी थे। उन्होंने गोवा को ढूंढा और वहाँ से टूरिज्म शुरू हुई। उस वक्त गंभीर समाजवाद का ज़माना था और टूरिज्म को एक आर्थिक साधन नहीं, अमीरों का खेल माना जाता था। आजकल हर राज्य सरकार की कोशिश है कि विदेशों से टूरिस्ट आएँ। उस वक्त सिर्फ गोवा में आते थे और आज भी गोवा टूरिज्म के मामले में बाकी प्रदेशों से आगे है। इस साल अंजुना में थोड़ी सी मंदी चल रही है। टूरिस्ट कितना आता है? ज़्यादा नहीं, बहुत कम है। टूरिस्ट बहुत कम है? पिछले साल ज़्यादा था? हाँ। क्या पिछले 2-3 सालों से कम हुआ है टूरिस्ट? हाँ, ये पार्टी भी नहीं बनता ना अभी। हाँ? अभी बहुत कम हो गया। ये बड़ा होटल तो सब बुक्ड है। इधर हम लोग खाली पड़ा है ना। हाँ, सुना है अंजुना में सिर्फ इजरायली लोग आते हैं। नहीं, दूसरा भी आता है। अच्छा? लेकिन इजरायली ज़्यादा आता है। जब गोवा सिर्फ हिप्पियों के लिए स्वर्ग था तो अंजुना और बागा बीच तक टूरिज्म सीमित थी। बीच पे हिप्पी टूरिस्ट सोते थे और एंटनी जैसे रेस्टोरेंट्स में खाते थे। सेंट एंटनीज रेस्टोरेंट गोवा का सबसे पुराना रेस्टोरेंट माना जाता है। मैं बैठी हूँ सेंट एंटनीज रेस्टोरेंट में बागा बीच पे, जो गोवा का सबसे पुराना रेस्टोरेंट माना जाता था। किसी ज़माने में सिर्फ ये रेस्टोरेंट होता था। एक यहाँ पे छोटा सा होटल था जिसका नाम था लोमीर, और उस तरफ ताज का फोर्ट अग्वाडा, जो पहला 5 सितारा होटल गोवा में खुला। टूरिज्म अभी बढ़ रहा है, लेकिन अभी साउथ में भी थोड़ा टूरिज्म जा रहा है, थोड़ा इधर आ रहे हैं। अभी अंजुना बीच में भी जा रहे हैं। बहुत बीचेस बहुत हो गए गोवा में। पहले तो यही था ना, ये बागा बीच। बागा बीच और कालांगुट बीच बहुत फेमस था। हाँ। अभी अंजुना बीच, आराम्बोल बीच, वो बीच भी बहुत फेमस हो गया। तो टूरिस्ट फॉरेनर से एफोर्ड करता है कि जरा दूर रहे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होता है। हाँ। और इसलिए वो लोग ज़्यादा तो अंजुना बीच वो साइड में ज़्यादा हो जाते हैं। ये टाइम मेरे ख्याल से टूरिस्ट आया है, वो ज़रा पैसे वाला पॉश आया लगता है।
हकीकत तक पहुंचना आसान नहीं, कदम कदम पर होती है रुकावटें, उलझने, मगर मायूसी से नहीं मिलती राह। ऐसे में सवालों से खुलते हैं रास्ते, सवाल दर सवाल जब तक न मिले मंजिल। कश्मकश, रविवार रात 8:30 बजे सिर्फ एनडीटीवी इंडिया पर। कश्मकश, प्रायोजक LML फ्रीडम, चलाओ तो जानो। कोहिनूर हीट एंड ईट, यादें ताजा कर दे। और रीड एंड टेलर लग्जरी सूटिंग्स, बॉर्न विद द बेस्ट। आज हम सर्विस टैक्स से वाकिफ होंगे। केवल 8% की दर से 58 सर्विसेज पर लागू। ये सबसे सिंपल टैक्स है। फेशियल से भी सिंपल। रजिस्ट्रेशन सेंट्रल एक्साइज विभाग से एक सिंपल ST1 फॉर्म भरकर प्राप्त करें। अपने आप टैक्स का असेसमेंट कीजिए और अगले महीने की 25 तारीख तक जमा कराइए। रिकॉर्ड द रिटर्न्स के लिए तो CA रखना पड़ेगा। आपको अलग से कोई रिकॉर्ड नहीं बनाना है। रिटर्न इतना आसान कि आप खुद ही भर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए लोकल सेंट्रल एक्साइज ऑफिस से संपर्क करें। Worsted suitings from J. Hempstead, the fabric of life. जब बुलेट चले दुनिया रास्ता दे। लेक्सी पेन की ग्रेट लिखाई। लेक्सी पेन, लकी पेन। लेक्सी पेन की ग्रेट लिखाई। लेक्सी पेन, लकी पेन। जिलो यार जिंदगी, मौज मस्ती, खाना पीना, नहीं तो यारो क्या है जीना। विमल नहीं तो क्या जीना। जिंदगी विमल, मस्ती की बहार, स्वाद मजेदार। और प्रेस्टिजियस एशियन टेलीविजन हेल्दी चॉइस। ताज अग्वाडा होटल गोवा के सबसे पुराने 5 सितारा होटलों में है और ताज के आने से नए किस्म के लोग गोवा न सिर्फ देखने आए, यहाँ रहने के लिए भी आना शुरू हो गए। हिपीज के जाने के बाद गोवा का चेहरा बदल गया, बिल्कुल बदल गया। न सिर्फ अमीर टूरिस्ट विदेशों से आना शुरू हो गए, देश में से भी कई जानी मानी हस्तियों को गोवा इतना पसंद आया कि यहाँ पे शिफ्ट से हो गए, यहाँ पे रहना शुरू कर दिया। उनमें से एक हैं रामपुर के पूर्व नवाब मुराद अली खान, जो अभी मेरे साथ हैं। मुराद, बताइए कैसे आना हुआ गोवा और क्यों? मैं अचानक आया गोवा। मैं देखने के लिए, घूमने के लिए कि रहने के लिए? नहीं, घूमने के लिए पहले। मैं 95 में आया यहाँ। मैं अमेरिका से वापस आ गया था इंडिया, और मैंने कहा चलो गोवा जाए। मैं कभी नहीं आया था यहाँ, तो हॉलिडे के लिए आए। फिर मुझे गोवा बहुत अच्छा लगा। फिर ऐसी बात हुई कि यहाँ फूड बिजनेस बहुत अच्छा चलता है, तो मैंने कहा चलो थोड़े रेस्टोरेंट खोलें गोवा। अच्छा, तो गोवा में कौन सी कशिश है जो आप लोगों को यहाँ खींच के लाती है? गोवा के लोग बहुत अच्छे हैं, गोवा का फिजा बहुत अच्छा है, गोवा की जो पर्सनालिटी है, जो स्पिरिट है, वो अजीब सी है। आप जब आते हैं यहाँ इमीडिएटली मालूम हो जाता है कि आप कहीं और हैं। और जब मैं यहाँ रहने लगा तो मुझे बहुत पसंद आया।
यहाँ की लाइफस्टाइल, यहाँ के लोग, यहाँ की स्पिरिट मुझे बहुत अच्छी लगी। और ये जो बहुत ज़्यादा टूरिज्म आना शुरू हो गया है गोवा में, और कई गांव जो बड़े खूबसूरत से होते थे किसी ज़माने में, अब वो भीड़ और अनप्लान्ड किस्म की वहाँ पे डेवलपमेंट्स जो हुई हैं, तो कोई चीज़ें नुकसानदेह भी हुई हैं टूरिज्म आने की वजह से? आप अगर ताज फोर्ट अगवाडा से बागा जाएं, विच इज़ द मेन रोड यहाँ फॉर टूरिज्म, वहाँ आप देखेंगे थोड़ा अनप्लान्ड हुआ है, अगली इमारतें भी आई हैं, देयर इज नो क्वेश्चन, मगर विलेजेस में नहीं आया, अंदर नहीं आया। तो खराबी कम और अच्छा ज्यादा हुआ है टूरिज्म आने से? बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए बाहर के सब लोग आते हैं। अब 3 साल से मैं देख रहा हूं कि इंडियन टूरिज्म यहां बहुत बढ़ गया, विच इज वेरी गुड। गोवा में बाहर से जो लोग आए हैं एक नया रंग डाल रहे हैं गोवा की ज़िंदगी में। यहाँ आके कईयों ने छोटे छोटे होटल खोले हैं, जैसे ये वाला है मेरे पीछे जिसको काजा ब्रिटोना कहते हैं, और जो शीला ढोडी का है जो पहले दिल्ली में रहती थी। मेरे साथ अभी हैं इस होटल के आर्किटेक्ट डीन डी क्रूज। अच्छा, ये जो लोग बाहर से आ रहे हैं गोवा में, आप तो गोवा के हैं, आप लोगों को बुरा नहीं लगता कि ये सब बाहर से आके ये सब बदल रहे हैं गोवा की शक्ल? नहीं, वो नया स्पिरिट देता है गोवा में, जो नया आइडिया भी देता है। और अच्छा है कि बाहर के लोग अंदर आते हैं, क्योंकि वो जुना बिल्डिंग जो है वो रिफर्बिश भी हो सकता है, नया लाइफ दे सकते हैं उसके, क्योंकि पैसा भी ला रहे हैं, पैसे भी ला रहे हैं, आइडिया भी ला रहे हैं। और ये जो ये कितने इस किस्म के होटल खुल गए होंगे गोवा में आपके नॉलेज में? जुना बिल्डिंग में, जो पुराना बिल्डिंग को नया बना के होटल बनाए, ऐसा 20-25 बिल्डिंग ऐसा बनाए हुए हैं दूसरे जगह में। अभी कोई होटल बनाते हैं, कोई शॉप भी बनाता है, वो कैमलॉट, सनवला शॉप, ऐसा भी शॉप भी बनाता है। वो रिवाइटलाइजेशन जो कहता है वो अच्छा है बिल्डिंग के लिए, क्योंकि बिल्डिंग पुराना है, पन पोटेंशियल है नया बनाने के, न्यू यूज लगाने के लिए। काजा ब्रिटोना की मालकिन शीला ढोडी भी दिल्ली की हैं। शीला, हमको ताजुब होता है यहाँ आके कि कितने लोग दिल्ली और मुंबई से गोवा शिफ्ट हो गए हैं। आप कैसे आई यहाँ पे? कोई 15-20 साल पहले मैंने दिल्ली में एक गारमेंट एक्सपोर्ट का फैक्ट्री शुरू किया था, एंड खूब चला, बट बहुत ही स्ट्रेसफुल था। मतलब गारमेंट्स, आई डोंट थिंक उससे और स्ट्रेसफुल कोई नौकरी या कोई बिजनेस नहीं हो सकता है। एंड छोटे छोटे बच्चे थे, नई नई शादी हुई थी, तो छुट्टियों के लिए दैट वाज द बिग थिंग, यू नो, कि टू गेट अवे, थोड़ा आराम करने के लिए। एंड यहाँ वहाँ खूब घूमे हम लोग बच्चों के साथ, दिल्ली के आसपास, स्पेशली पहाड़ों में, राजस्थान में, एंड देन गोवा। बट इवन दो गोवा की जो टिकट है वो इतनी महंगी है, आई मीन उसी प्राइस में आप कहीं भी साउथ ईस्ट एशिया चले जाएं, बट गोवा इतना सुंदर था और इतना एन्चांटिंग था कि हम लोग यहाँ कम से कम 2 या 3 बार साल में आते थे। अच्छा, और आप जैसे लोग जो बाहर से आए हैं कितने होंगे अब गोवा में? काफ़ी, एंड दे आर ऑफ अ सर्टन एक टाइप के लोग आते हैं यहाँ, आई थिंक, जिनका एक जेन्युइन इंटरेस्ट है, स्पेशली इन द बिल्कुल जो बहुत ही सुंदर द नेचर। आई थिंक गोवा में हर दिन आपको कुछ और एक नया सरप्राइज और एक नया थ्रिल मिल सकता है इन टर्म्स ऑफ नेचुरल ब्यूटी। उसके लिए ज़रूर आएंगे। सेकेंडली, देयर इज़ नो डाउट कि गोवा में जो एटमॉस्फेयर ऑफ फ्लेवर है वो इट इज़ नॉट लाइक द रेस्ट ऑफ इंडिया, इट इज़ डिफरेंट। इसमें लेडीज़ के लिए, गर्ल्स के लिए थोड़ी और आराम से आप चल फिर सकते हैं, वो डेफिनेटली नॉर्थ इंडिया स्पेशली में नहीं है। गोवा ने शीला की जिंदगी इस हद तक बदली कि दिल्ली से तकरीबन रिश्ता टूट गया। यहाँ इतना पोटेंशियल है कि इसको किसी ना किसी को करना चाहिए,
to stop the destruction of the old properties and to try and maintain it. यहाँ तो दोनों चीज़ें में ये सब गोंड लोगों के मकान हैं कि जो बाहर से आए हैं लोग उनके हैं? I don't think ज़्यादातर, मेरे को इतनी डेप्थ नहीं है नॉलेज, बट आई थिंक काफ़ी ढेर से उन्होंने अपने आप लिए हैं। उनकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज, ये जो ब्यूटीफुल गोवा के घर हैं, उसमें रहने के लिए उनको मेंटेन करने के लिए बहुत पैसे लगते हैं, नो डाउट। तो जो मिडल ईस्ट से या कनाडा ऑन द शिप्स, दे गो अ लॉट ऑन द शिप्स, जो पैसे बनते हैं उनके साथ दे क्वाइट हैप्पी टू बाय कोई नया विला ले लिया जो मेंटेनेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होए, पर वो अपने एंसेस्ट्रल घर को भी इतने आराम से नहीं बेचेंगे। ऐसे ही एक पुराने घर को बदलकर फारूक मानिक शॉ ने लगूना अंजुना होटल खोला है। यहाँ पे कौन सी चीज़ है जो सबको इतना आकर्षित करती है? नेचुरल ब्यूटी है, ओपन फील्ड्स है, रूरल है, ओपन माइंडेडनेस है, मिक्सचर ऑफ ट्रेडिशन एंड बोथ इंडियन एंड वेस्टर्न, ब्यूटीफुल हाउसेस हैं। जमशेद और आयशा मादन ने भी ऐसा किया है, ये रेस्टोरेंट खोलकर, और वो भी गोवा के हो गए हैं। We were both in very different fields. She used to be a travel journalist, I used to be at sea, and we met in Bombay. और सोच लिया कि हम गोवा आएं और रेस्टोरेंट क्यों ना चलाएं, because we both love Goa so much. So we came to Goa, we sussed it out for a year, और उसके बाद विचार किया, सोच विचार करके रेस्टोरेंट चालू हो गया। और ये एकदम कामयाब हो गया, चल पड़ा? Not really. फर्स्ट ईयर वी वर इन अनदर प्लेस और वहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे क्योंकि इट वाज ऑफ द मेन रोड और इतना ज़्यादा अवेयरनेस नहीं था and there was a time when we were standing at the end of the road handing out flyers saying please come to our restaurant. That was a very long time ago and that was we look back on that time. कम आए थे ना पिछले 2-3 सालों में गोवा में? No, I think in 98 जब हम पहले यहाँ पे आए थे तब टूरिस्ट तो थे लेकिन we had a tough time establishing ourselves. लेकिन उसके बाद it's just been a good run. Goa still has the magic. It's no longer the village it used to be. There's a lot of development, but there's something there, something about the people, something about the place, something about the calm and quiet. सच दिखाते हैं हम ताकि दुनिया के बाजार में आजादी सस्ती न बिक जाए। कुर्सी पे बैठने वालों को जमीन की अहमियत याद रहे। सच दिखाते हैं हम ताकि पैसे की चमक से कभी हुनर ना पड़े फीका। खुदगर्जी खोखला न बना दे सोचने का तरीका। सच दिखाते हैं हम ताकि अच्छे विचार और आदर्श बस किताबी बातें ना रह जाएं। मजहब से पहले हमेशा देश याद आए। एक बेहतर कल चाहते हैं हम, इसलिए सच दिखाते हैं हम। जुबान पे सच, दिल में इंडिया। एनडीटीवी इंडिया, खबर वही जो सच दिखाए। साधु बाबा कैसा है? अब समय आ गया है तारबंदी के लिए मददगार होगा। अंदरूनी कमजोरी पर कोई टिप्पणी नहीं की। कंस्ट्रक्शन इराक में होना है तो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका वित्त मंत्रालय की भी होती। बिजनेस भी इस देश में जल्द ही बढ़ता जाए। भारतीय महिला हॉकी टीम के हौसले बुलंद हैं। ये बहुत ही एक रोमांचक शाम रही है। इंडिया 9 बजे में आप सभी का स्वागत है। इंडिया 9 बजे हर रात एनडीटीवी इंडिया पर। इंडिया 9 बजे प्रायोजक ब्रीड एंड टेलर लग्जरी सूटिंग्स, बॉर्न विद द बेस्ट। अमूल बटर और दूध से बना प्रिया बटर बाइट बिस्किट्स और एलएमएल फ्रीडम, चलाओ तो जानो। जब बुलेट चले दुनिया रास्ता दे।
लेक्सी पेन की क्रेट लिखाई। लेक्सी पेन, लकी पेन, लेक्सी पेन की क्रेट लिखाई। लेक्सी पेन, लकी पेन। बेस टर्मिनल मेंटेनेंस फ्री कार बैटरी हर हाल में साथ। बेस टर्मिनल बैटरीज बाय पैनासोनिक, बी ड्रिवन बाय टेक्नोलॉजी। सेंचुरी प्लाई का नया GLP फॉर्मूला प्लाई के कण कण को घुन और दीमक से बचाए और अंदर से सुरक्षित बनाए। सेंचुरी प्लाईवुड चले सालों साल। विश्वास एक्स्ट्रा MMR वाला ऑल आउट लिक्विड मच्छरों का यमराज। Montex Mercury Gel Pen. Montex Mercury Gel Pen. नया Montex Mercury with double impact cap. Impact भी double. Attention भी double. क्योंकि आप चाहें अपने पैसों के लिए एक सुरक्षित जगह। स्टैंडर्ड चार्टर्ड म्यूचुअल फंड। Mutual fund investments are subject to market risk. Please read the offer documents carefully before investing. LML फ्रीडम की नई पेशकश। स्टाइलिश LML फ्रीडम, चलाओ तो जानो। स्टाइलिश। ताज एक्सोटिका गोवा के नए होटलों में से है। हम जिस दिन गोवा में थे, राजस्थान की नई मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी आई हुई थी और उनका मानना है कि गोवा से राजस्थान टूरिज्म के मामले में बहुत कुछ सीख सकता है। एक समय था जब हम गोवा से आगे थे। हो सकता है कि गोवा ने जो अपने नेचुरल ब्यूटी है उसको पूरी तरह से एक्सप्लॉइट करके और उस गोवा को आगे बढ़ाया है। राजस्थान को भी हम उसी तरीके से थोड़ा सा एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेंगे, उसको आगे करने की कोशिश करेंगे। मुझे लगता है मुश्किल बात नहीं है। पुराने महल और पुराने किले वो भी आधुनिक किस्म से मार्केट हो सकते हैं। माने आप तो बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, ये तो नए सिरे से आप बनाइए। जो आपका हेरिटेज है उसको भी सही तरीके से इस्तेमाल करिए। हमारा टूरिज्म और गोवा का टूरिज्म कंपेयर नहीं करता है, वो अलग अलग किस्म के टूरिज्म है और इसमें ही अच्छा ही है, क्योंकि हमारा एक अलग किस्म का टूरिज्म होने की वजह से लोग उसको देखने गोवा नहीं आएंगे, उसको देखने राजस्थान ही आ सकते हैं। इसलिए अगर हम उसको मॉडर्नाइज कर सकते हैं, आधुनिक किस्म से उसकी मार्केटिंग करवा सकते हैं, उसको प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में सही मायने में ला सकते हैं, अगर उसको सरकार से उसको छुड़ा सकते हैं, तो मैं समझती हूँ कि राजस्थान भी बहुत आगे निकल सकता है। पहले मेजर टूरिज्म को सक्सेस होना, उसके लिए इसका इंफ्रास्ट्रक्चर की सख्त ज़रूरत है। गोवा ने वो किया और उसके बाद टूरिज्म को शहरों में जाना ही था, क्योंकि यहाँ आने के बाद, इसको देखने के बाद 1 दिन 2 दिन, परंतु उसको फिर अंदर जो दूसरे छोटे छोटे गांव हैं, छोटे छोटे शहर हैं, उसमें जाना पड़े तो थोड़ा सा समय और गोवा में निकाल सकते हैं। दूर दूर से देश के लोग भी यहाँ आके बसे हुए हैं, तो इंटरनल टूरिज्म भी उस पर जनरेट हुआ है। जो 2 स्टेट्स जो टूरिज्म में आगे निकल गए हैं, दोनों सेक्शन स्टेट्स हैं, केरल, गोवा, दोनों अच्छी तरह से आगे निकल गए हैं। और राजस्थान जिसका सब कुछ था वो आगे अपने एडवांटेजेस को प्रेस नहीं कर सका, इसकी कमी की वजह से। ये समुंदर का किनारा, ये प्राकृतिक सुंदरता, यही है गोवा का धन। लेकिन इस धन को इतनी अच्छी तरह इस्तेमाल किया गया है कि टूरिज्म के मामले में गोवा को ना पुरानी इमारतों की ज़रूरत महसूस हुई है, ना कुछ और की। टूरिज्म में गोवा सबसे आगे निकल गया है और इतना आकर्षित हो गया है कि लोग यहाँ रहने को आ रहे हैं। आनंद, मैं आपसे पहला सवाल ये करूँगी कि टूरिज्म की किसी भी प्रांत के अर्थव्यवस्था में कितनी अहमियत रखता है, और क्या गोवा ने उसको पूरी तरह समझा है और इस्तेमाल किया है? देखिए, पर्यटन जो है किसी भी ना सिर्फ प्रांत के लिए लेकिन एक देश के लिए इसकी काफ़ी खासियत होती है जहाँ तक अर्थव्यवस्था का सवाल है। और इसकी एक बड़ी ख़ास वजह है, वो है
कि टूरिज़्म जब बढ़ती है, पर्यटन में जब बढ़ोतरी होती है तो ज़्यादा लोगों को आमदनी मिलती है, ज़्यादा लोगों को नौकरी मिलती है, ज़्यादा तादाद में लोगों को नौकरी मिलती है। आप लोगों ने भी अपना एक रिजॉर्ट, महिंद्रा रिजॉर्ट यहाँ पे खोला है, कितने साल हो गए उसको? मेरे ख्याल से करीब 5 साल हो गए और मुझे बड़ी खुशी हुई कहते वक्त कि अब हमने एक एक्सटेंशन किया है। और अगर आप देखेंगे एक आइसोलेटेड रिजॉर्ट के नाते से तो हम सबसे ज़्यादा बिस्तर हमारे रिजॉर्ट में है, गोवा में सबसे बड़ी रिजॉर्ट हमारी है। कितने बिस्तर हैं? मेरे ख्याल से अभी कुछ होंगे, कुछ 500 करीब। एक बड़ी अजीब अद्भुत चीज़ है कि इस सीज़न में ये रूसी लोग बहुत ज़्यादा आ गए हैं और ये अमीर रूसी उनका आना शुरू हो गया है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसका मतलब है कि जो अमीर टूरिस्ट हैं विदेशों के, वो अगर आएंगे तो यहाँ पे फिर और भी तरक्की होगी। तो ऐसा क्यों है कि चीन में 30 मिलियन गए हैं पिछले साल टूरिस्ट, और हमारे यहाँ 2 मिलियन, और 2 मिलियन हम बहुत खुशी मना रहे हैं। और बिल्कुल 2 मिलियन में से मैं सोचता हूँ उनमें से कोई NRI भी होंगे जो वापस घर आ रहे हैं, घर लौट रहे हैं। ये बहुत दुख की बात है और दुख की बात भी है, लेकिन हम मतलब जैसे अंग्रेज़ी में कहते हैं लेट्स लुक एट द ग्लास इज़ हाफ फुल। तो हम लोग सोच सकते हैं कि अगर थोड़ी सी भी बढ़ोतरी हुई पर्यटन में तो देखो कितना बड़ा असर हो सकता है और कितना बड़ा बदलाव हो सकता है हमारी आर्थिक स्थिति में। और गोवा एक प्रतीक है। ज़रूर गोवा एक प्रतीक है और मेरे ख्याल से गोवा राजस्थान के बीच में एक रेस शुरू होने वाला है। सब कहते हैं कि गोवा में एक ख़ास चीज़ है जो लोगों को आकर्षित करती है, जो यहाँ पे खींच के लाती है। मैं अगर आपसे पूछूं कि वो चीज़ क्या है, आप क्या बताएंगे? मेरे लिए यहाँ की ज़िंदगी की रफ्तार, इट्स अमेजिंग। क्योंकि जब आप बड़े शहरों से आते हैं जहाँ हर चीज़ के लिए भीड़ है, धक्का है, हर चीज़ जल्दी जल्दी है, यहाँ बहुत आराम है। यहाँ अगर आप जल्दी करना भी चाहेंगे तो जल्दी नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ की रफ्तार ही कुछ और है। और मेरे को सबसे ज़्यादा इस जगह के बारे में ये चीज़ आती है कि इट्स वेरी वेरी चिल्ड आउट।
हफ्ते मिलेंगे करीना और शाहिद कपूर। पूजा भट्ट पुण्य और पाप के झंझट में फंसी। मुन्ना भाई का प्लान बॉक्स ऑफिस पर कामयाब नहीं। अर्जुन के सनी देओल की छाप अब लकीर पर भी। सिनेमा इंडिया में आपका स्वागत है। फिल्म पंडितों का मानना है कि शाहिद और करीना कपूर की जोड़ी बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर देगी और इनकी पहली फिल्म होगी सतीश कौशिक की मिलेंगे, जिसका मुहूर्त नोएडा की फिल्म सिटी में हुआ। इस समय हमारे साथ है फिल्म मिलेंगे की स्टार कास्ट करीना कपूर और शाहिद कपूर। सबसे पहले आप ये बताइए, फिल्म में कैसी फिल्म है ये, लोग क्यों आएंगे इसे देखने? I think it's the first time that Shahid and me will be working together. कैसा लग रहा है आप करीना के साथ काम करने वाले हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन केन्स फिल्म, केन घोष की जो फिल्म है उस पर कुछ दिन साथ काम कर चुके हैं। आई थिंक इट्स ग्रेट वर्किंग विद हर, इट्स एन ऑनर। शी इज माय सीनियर। I think that he is going to be in another 2 years he's going to be the biggest superstar. शाहिद, अब करीना ने आपको इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट दिया, अब आप ये बताइए कि करीना के बारे में आप क्या कहेंगे? अब मैं क्या कहूँ, शी इज ऑलरेडी सच अ बिग सुपरस्टार, बट आई मस्ट से वन थिंग दैट there is a lot that I have learned from the few days that I have worked with her. क्या सीखा? अब वो बताना शुरू करूंगा तो आपकी कवरेज कम पड़ जाएगी। बहुत लंबा लेक्चर। क्या सिखाया आपने? वैसे तो कुछ सिखाया तो नहीं है, but I don't know what he's talking about. I'm going to ask him after this interview is over. करीना, आप इतना हेक्टिक शेड्यूल रहता है आपका भी, आप किस तरह से डिस्ट्रेस करती हैं, किस तरह से आप चिल आउट करती हैं? वैसे तो अभी 2-3 साल में तो कुछ वक्त मिला ही नहीं कुछ रिलैक्स करने का। आई थिंक आई डू 2-3 शूटिंग्स अ डे, सो इट्स नॉट पॉसिबल। में किस तरह से रिलीव करती हैं स्ट्रेस? स्लीप। और आप शाहिद? स्लीप। इतना आपकी फैन फॉलोइंग है, ज़बरदस्त फैन फॉलोइंग रहेगी होगी इस समय, तो क्या जो विमेन से अटेंशन मिलता है उससे फिर आपकी गर्लफ्रेंड उसे कैसे हैंडल करती हैं? नहीं, फिलहाल तो गर्लफ्रेंड है नहीं, जब आएंगी तो वील डिस्कस हाउ टू हैंडल इट। आई थिंक एवरीवन लाइक्स द अटेंशन। जब बोलते हैं कि अरे अच्छा नहीं लगता है, अटेंशन अच्छा नहीं लगता है, दैट्स नॉट द ट्रूथ। एवरीवन लाइक्स अटेंशन फ्रॉम देयर फैंस। करीना और शाहिद, एनडीटीवी इंडिया से बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया और शुभकामनाएं।